बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं सरवत खान अपने फिरदौस कंप्यूटर से। आज की बात कुछ दिल पे लगी, सोचा उन माँ बाप के लिए हम आपके बीच में अपनी बात को रखें जो अक्सर अपने बच्चों को किसी उम्मीदों से बड़ा करते हैं और बच्चे कैसे अपने माँ बाप का साथ छोड़ते हैं और बच्चे कैसे माँ बाप को मौत के वक्त में भी साथ में खड़े नहीं होते हैं। दिल में आया कुछ एक तकलीफ़, एक दर्द, एक सच्ची घटना, वो आपके बीच में हम सामने लाएं। और मेरा मकसद सिर्फ एक इस वीडियो बनाने का रहेगा उन माँ बापों के लिए कि जो माँ बाप अपनी ज़िंदगी में अपनी हर चीज़ अपने बच्चों को देते हैं और बच्चे किस हद तक की उस चीज़ को पाने के लिए और माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं किसी वक्त निश्चित समय आने पर। तो आज वो वक्त या वो स्टोरी हमारा बच्चा अपने अंदाज में उसको सुनाएगा। सुनते हैं उसकी प्यारी सी स्टोरी एक अच्छे माँ बाप के लिए, एक अच्छे बच्चों के लिए। सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी सक्सेना। मैं फिरदौस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से हूँ। मैं यहाँ पे अभी 1 वीक पहले ही आई हूँ। मुझे यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ पता चला था, तो वही मैं सुन के यहाँ पे आई। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। जितना मैंने सोचा नहीं था, मुझे यहाँ पे उससे ज़्यादा अच्छा लगा। मैं आज आपके आगे एक ऐसी स्टोरी रखने जा रही हूँ जो हर पेरेंट्स, हर बेटी के लिए है। ये स्टोरी मुझे मेरे पापा ने भेजी थी। मैंने जब ये स्टोरी सुनी तो मैं इतना मोटिवेट हो गई। मैंने अपनी लाइफ का एक एम बनाया कि अब लाइफ में मुझे कुछ करना है। हर वो लड़की से मैं कहना चाहती हूँ जो अपने माँ बाप की अकेली हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ करें अपने माँ बाप के लिए। हर जिम्मेदारी हर बेटे की नहीं होती है, बेटी की भी होती है। जब माँ बाप हमको पालते हैं, वो फ़र्क नहीं करते हैं, तो हम भी अपने पेरेंट्स के लिए फ़र्क नहीं करना चाहिए। ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि सारी जिम्मेदारी बेटे की ही है, बेटी की भी बनती है। आज मैं आपके आगे एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक पिता ने अपनी पूरी कमाई, पूरी दौलत लगा दी। उसके बाद भी उनके पिता ने पूरा अपना जीवन लगा दिया। उसके बाद भी लास्ट टाइम पर उनको एक वृद्धा आश्रम में अपना दम तोड़ना पड़ा। आइए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। एक पिता थे, उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उनकी पत्नी भी थी। किसी दुर्घटनावश उनकी पत्नी ख़त्म हो गई। सारी जिम्मेदारी अपने बच्चों की उनके ऊपर आ गई। उन्होंने बहुत मेहनत करी, मजदूरी करी, अपने बच्चों को पाला। बच्चों को इतना स्ट्रगल करके उन्होंने पाला। अच्छे से अच्छी शिक्षा देनी चाहा और अच्छी से अच्छी शिक्षा दी भी। बेटे को बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए, बेटी को भी बाहर भेज दिया। अपना वही पुश्तैनी घर जो था, अपने परिवार के साथ में रहते थे और अपने बच्चों को हर महीने खर्चा भेजा करते थे। बच्चे पढ़ लिख गए, दोनों सेटल हो गए, दोनों की शादी हो गई। बेटी की शादी भी बहुत अच्छे घर में की थी, दामाद उनके डॉक्टर थे, और बेटे की भी शादी बहुत अच्छी घर की लड़की से हुई थी। जब उनका शरीर बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए, उनका शरीर काम करना बंद कर दिया, तो उनके घर से फ़ोन गया कि अब आकर अपने बच्चों को आकर अपने पिताजी को ले जाइए। जब फ़ोन गया तो उनकी बेटी बोली कि ठीक है, मैं अपने पिताजी को लेने के लिए इसी रविवार को आ जाऊंगी। जब वो वहाँ पर पहुँची तो जब अपने पिताजी को देखा तो वो देख के उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो इतने कमज़ोर हो चुके थे। वो उनको देख नहीं पा रही थी और जाते जाते अपने पिताजी को गले से लगा लिया। उसके बाद में उसका भाई बोला कि मैं अपने घर पे कैसे रखूँगा, मेरा 3 रूम का सिर्फ फ्लैट है और मेरी पत्नी भी नहीं पसंद करेगी। आज उन्हीं पिता को उनकी पत्नी नहीं पसंद करेगी जिनको उन्होंने मजदूरी करके पाला था, पढ़ाया लिखाया था। बेटी ने कहा ठीक है, मैं अपने पास अपने पिताजी को रख लूँगी। उसका काफ़ी बड़ा घर था, काफ़ी पैसे वाली थी। उसने सोचा कि मेरे पति तो वैसे भी एक डॉक्टर हैं, मरीजों की सेवा करते हैं, तो क्या मेरे पिताजी को नहीं रख सकेंगे? मेरे पिताजी को भी वो आसरा ज़रूर देंगे अपने घर में। वो अपने पिताजी को अपने घर में लेकर आ जाती है।
जब रात को उसके पति घर पर आते हैं तो वो अपने पति को बताती है कि मैं पिताजी को अपने घर पर ले आई हूँ। तो उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होता है जो उसको जवाब मिलता है अपने पति से। उसने कभी सपने में भी नहीं ये सोचा था कि कोई ऐसे भी बोल सकता है, वो भी एक डॉक्टर जिसका धर्म होता है दूसरों की सेवा करना। जब वो अपने पति को बोलने लगी कि पिताजी को मैं अपने यहाँ पे ले आई हूँ और अब वो हमारे ही साथ रहेंगे, तब उसके पति कहता है कि क्या यहाँ पे मैंने वृद्धा आश्रम खोल के रखा है, ये मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो किसी को भी ले आओ। तो उसने बोला किसी को नहीं, मैं अपने पिता को लेकर आई हूँ। क्या इतने बड़े घर में एक कोना भी उनके लिए नहीं है? और आप तो खुद मरीजों की सेवा करते हैं, तो क्या मेरे पिता के लिए आपके घर में एक कोने की भी जगह नहीं है? तो उसके पति कहता है कि जब तुम्हारे भाई ने सारी प्रॉपर्टी ली थी तो मैं तुम्हारे पिता को क्यों रखूं? तुम्हारे अपने भाई से बोलना 1-2 दिन में आकर ले जाए अपने पिता को। तो उसकी पत्नी इस बात को सुनकर, उसने जो कभी रियलाइज़ भी नहीं किया था, ऐसा उसको सुनने को मिलता है। तो उसके पास शब्द नहीं बचते हैं कि वो कुछ बोले। वो शांत खामोशी से सो जाती है और अगले दिन जब सुबह उठती है तो उसके पति अस्पताल जा चुके होते हैं और वो अपने बाबूजी को नाश्ता लेकर रूम में जाती है तो देखती है उनके बाबूजी ने सामान अपना पैक करके रखा होता है, जो कि बहुत बूढ़े होते हैं वो, और बहुत आंखों में उनके आंसू भरे हुए होते हैं और बोलते हैं बेटी मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ा चल के, मैंने सारी बात वहाँ पर कर ली है। बेटी के आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सुन के, और बेटी मजबूर होती है क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। वो अपने हाथ पर पहले से ही काट चुकी होती है अपनी नौकरी छोड़ के, क्योंकि नौकरी वो इसलिए छोड़ देती है, उसको लगता है कि उसके पति ने बोला कि जब सब कुछ है तो तुम नौकरी करके क्या करोगी, तो वो नौकरी छोड़ चुकी होती है। उसके पास कोई और दूसरा चारा नहीं होता है, वो अपने पिताजी को लेकर वृद्धा आश्रम चली जाती है। और रास्ते में उसके पिताजी उससे कहते हैं कि तुम क्यों परेशान होती हो, तुम अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो, मेरी वजह से तुम अपनी गृहस्थी ना बर्बाद करो। एक पिता इस एज पर भी आकर उन्हें अपनी बच्चों की ही आज भी फिक्र है कि मेरी वजह से मेरे बच्चों की गृहस्थी ना बर्बाद हो। अब बच्चों को आज भी अपने माता पिता की नहीं फिक्र है। वो वृद्धा आश्रम में छोड़ आती है और आकर उसका किसी से बात करने का मन नहीं होता है, जो कि वो मजबूर होती है। वो कुछ करना चाहती है पर वो उसके पास टाइम भी नहीं होता है कि वो अपने पिता के लिए कुछ कर सके, क्योंकि वो पहले से ही अपने हाथ पैर काट चुकी होती है। 2-3 दिन बीत जाते हैं, किसी से वो बात नहीं करती है, घर में एक शांति से अपने कमरे में बैठी रहती है। 3 दिन के बाद उसको इतनी भी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने पिताजी को फ़ोन कॉल करके पूछे कि आप कैसे हैं। वो नज़रें नहीं मिला पाती है खुद से, तो उनसे बात कैसे करती। थोड़े 2-3 दिन बीतते हैं, तब वृद्धा आश्रम से फ़ोन आता है, वो उठाती है तो वहाँ से जो भी फ़ोन करता है वो बोलता है कि आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। वो शायद उसके लिए उस दुनिया की सबसे बुरी खबर होती है। हर बेटी के लिए होती है ये खबर बुरी, पर उसके लिए वो खबर और ज़्यादा बुरी बन जाती है, क्योंकि मात्र 3 दिन अपने पिताजी को अपने घर में नहीं रख पाई थी। काश वो सोचने लगती ये 3 दिन तो मैं अपने पिताजी के साथ बिता लेती, उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी दे देती। जब वो वृद्धाश्रम पहुंचती है तो वहाँ के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उनके एक बेटा, बहू, दामाद और बेटी का रिकॉर्ड होता है, पर वो वहाँ पे बोलती है जाके इनका कोई नहीं है मेरे अलावा, ना इनका कोई बेटा है, ना इनकी कोई बहू है, ना इनका कोई दामाद है। इनका इस दुनिया में सिर्फ मैं हूँ, वो भी सिर्फ नाम की, और मैं कुछ नहीं हूँ इनकी। मैं भी सिर्फ एक बेटी नाम की बन के रह गई इनकी। सब उनका पूरा काम होता है, उनका अंतिम संस्कार करवाती है, उसके बाद आ जाती है अपने घर पे और किसी को खबर भी नहीं करती है कि पिताजी नहीं रहे इस दुनिया में। मैं सिर्फ इस स्टोरी से इतना लोगों को बताना चाहती हूँ, हर बेटी को, हर माता पिता को, कि जीते जी कभी अपने हाथ पैर नहीं काटने चाहिए। हर पेरेंट्स को भी नहीं काटने चाहिए। अगर उनको कुछ देना है अपनी लाइफ में अपने बच्चों को, तो अपने ना रहने पर उनको दें, ना कि अपने रहने पर, क्योंकि माँ बाप पूरा जीवन निकाल देते हैं बच्चों को बनाने में, और बच्चे अपनी आगे का जीवन अच्छा बनाने के लिए माँ बाप को भूल जाते हैं।
कि अगर आज मैं दुश्मनी ले लूँगी, अपनी बीवी से ले लूँगा, तो आगे साथ तो मेरा यही देगी, मेरे माँ बाप चले जाएंगे। लोगों की ये सोच है, पर ये भूल जाते हैं कि जिन्होंने आज अपना पूरा जीवन निकाल दिया, उनको एक पल का भी आराम, जब आराम माँ बाप किसी स्वार्थ से अपने बच्चे को नहीं पालते हैं, ना उनको एक सक्षम इंसान बनाते हैं, सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपने फ्यूचर में एक कामयाब इंसान बन सके। उनका स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ था। लेकिन क्या हम बच्चों का फ़र्ज़ नहीं होता है कि हम उनका भविष्य, माँ बाप पूरी ज़िंदगी कमाते हैं हमारा भविष्य बनाने के लिए, और हम बच्चे कमाते हैं। लड़कियाँ जब सोचती हैं कि एक जॉब करने लगे, सिर्फ डिपेंड हो जाए तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। जब एक बेटा कमाता है तो बेटा ये सोचता है कि मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, मेरी बीवी भी अच्छे से रहेगी। पर कभी कोई बच्चा ये क्यों नहीं बोलता है कि आज अगर हम अच्छे से कमाएंगे तो मेरे पेरेंट्स का जो भी टाइम है वो बहुत अच्छे से जाएगा। अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें गरीबी में पैदा किया है, पाला है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनका बुढ़ापा अमीरी में निकालें। ये हम बच्चों का फ़र्ज़ बनता है। मैं हर लड़की से बोलना इसीलिए यही चाहूँगी कि अपने जीवन में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम अपने पेरेंट्स के लिए, अपने कल को अपने पति का भी सपोर्ट कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, और अपने माता पिता के लिए भी कर सकते हैं। अगर आज यही बेटी सेल्फ डिपेंड होती तो उसके पापा को वृद्धा आश्रम नहीं, उसके पिताजी को जाना पड़ता, क्योंकि वो बोल सकती थी अपने पति से कि मैं अपनी कमाई से अपने पिताजी को खिलाऊंगी। मैं ये स्टोरी मैंने खुद पर भी एक फ़ील करी है, जो मैं अपने मम्मी पापा की अकेली बेटी हूँ। जब मेरे पापा ने मुझे ये स्टोरी भेजी थी तो मैंने जब ये स्टोरी पूरी देखी तो मैं बहुत इमोशनल हो गई। मैंने अपने पापा को तुरंत कॉल किया और मैंने पापा से बोला, पापा आपके साथ कभी ऐसा नहीं होगा। तो मेरे पापा बोलने लगे कि नहीं बेटा, ये सबका होता है। तो मैंने कहा नहीं पापा, ये आपके साथ तो नहीं ही होगा, क्योंकि ये स्टोरी आपने मुझे भेजकर कहीं ना कहीं एक और बहुत अच्छे से लाइफ के लिए मोटिवेट किया है। अब भी मैं ये स्टोरी जान के अगर मैं सेल्फ डिपेंड ना हूँ तो बेकार है। मैं कभी आपको दूसरों के आगे नहीं छोड़ूंगी कि आप दूसरे की रोटी खाएं। मैं इतना खुद में सेल्फ डिपेंड होंगी कि मेरे पापा गर्व से बोल सके कि मेरी बेटी की कमाई का मैं खा रही हूँ, ना कि मैं दूसरे का। मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मैं भी एक बेटी हूँ, कल को मेरी भी शादी होगी, मैं भी अपने मम्मी पापा की अकेली हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी मेरे फ्यूचर में मेरे पापा को मेरी ज़रूरत पड़े, मेरे घर मेरे पापा आए, तो मेरे पति का कमाया हुआ ना मेरे पापा खाएं। उनका एक उसमें संकोच नहीं होना चाहिए। मैं कमाऊं, मैं अपने पापा को शान से अपने घर में बैठाल के खिलाऊं। इसीलिए मैं हर लड़की के लिए चाहती हूँ कि हर लड़की पढ़े, खुद के लिए तो वो सक्षम होती है, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला। साक्षी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया उन माँ बाप के लिए और उन बच्चियों के लिए। पहले माँ बाप के लिए कि जो माँ बाप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अपने बेटों को दे देते हैं और ख़ुद उस बुढ़ापे में जब ख़त्म होने के वक्त पे आ जाते हैं, मौत नज़दीक आते हैं, तो उनके पास वही कुछ लड़के अपने बाप माँ को साथ छोड़ देते हैं। यानी जब देखा जाए आमतौर पे जहाँ इंसान ख़त्म होता है वहाँ भी ख़र्चा होता है, उसके कफन में, उसको दफनाने में, उसके फातिहे में, 40वें में ख़र्चा होता है। तो फिर यही बच्चे मुंह बनाते हैं कि मैं अपने पास से उनका फातिहा करवाऊँ, मैं उनको दफन करवाऊँ, मैं पेट्रे लाऊँ, अगर हिंदू है तो मैं लकड़ियाँ लाऊँ, मैं उनका अंतिम संस्कार करवाऊँ, मैं उनका 13वां करवाऊँ। तो माँ बाप अपने पास जो बच्चों को बड़ा करते हैं अपने पास इतने रुपए रखना चाहिए ताकि जब वो ख़त्म हो जाए तो बच्चा अपना मुंह ना बनाए कि मैं नहीं करूँगा इनका, मैं उनका 19 या इनका हल्का जो है इनका रफली इनका जो है अंतिम संस्कार कर दें। अगर माँ बाप ने दे रखा होगा तो कम से कम वो पैसा उनकी मौत भी काम आएगा। एक ये बात। दूसरा, लड़की को पढ़ना भी चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि ये लड़कियां जब कहीं जाती हैं, अपनी ससुराल जाती हैं, तो अगर ये कम पढ़ी लिखी होती हैं तो इसका जो पति होता है वो किसी और दृष्टिकोण से पत्नी को देखता है। अगर ससुर जा रहे हैं, माँ सास जा रही हैं, तो पति समझता है कि मैं अपनी कमाई से उन्हें खिला रहा हूँ। अगर लड़की तेज़ तर्रार पढ़ी लिखी होती है
तो ये नेगेटिव भावना कि मैं ही खिला रहा हूँ, ये भावना पैदा नहीं होती है। तो लड़कियों को पढ़ना खूब चाहिए और अपने लिए भले पढ़ाई का इस्तेमाल कहीं किसी मोड़ पे करें, पर पढ़ना बहुत ज़रूर चाहिए। थैंक यू। ये संदेश को उन माँ बाप के लिए और लड़कियों के लिए है जो अपना हर चीज़ अपने बच्चों को दे देते हैं। थैंक यू।